मित्रों नमस्कार। एक विशेष सूचना। उत्तराखंड से आए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी 29 नवंबर सुबह 10 बजे गायत्री शक्तिपीठ गोंडा में भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या शक्तिपीठ से आए श्री राम केवल यादव, अयोध्या जोन युवा समन्वयक श्री देशबंधु तिवारी, गोंडा शक्तिपीठ व्यवस्थापक रामतेज मिश्रा, जिला समन्वयक ठाकुर प्रसाद तिवारी, गोंडा युवा प्रकोष्ठ के भूपेंद्र प्रकाश आर्या, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, सुभाष चंद्र उपाध्याय, गायत्री शक्तिपीठ सिसवा के विद्या प्रसाद शुक्ला जी, डीपी शुक्ला, शैलेंद्र कुमार तिवारी, आनंद श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, घनश्याम मिश्रा सहित गायत्री परिजनों ने मिलकर उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक युग ऋषि तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीप के 2026 में 100 वर्ष पूर्ण होने की तैयारी के उपलक्ष्य में जनपद गोंडा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर पांड्या जी ने गायत्री परिजन और स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक बातें कही। गायत्री शक्तिपीठ गोंडा में मुख्य गेट पर लोकार्पण किया, फिर कार्यक्रम को संबोधित। समाज का प्रवाह इतना गंदा हो गया कि व्यक्ति अच्छा करने के लिए जाए तो अपने आप को बिल्कुल एकाकी, अपने आप को असमर्थ और अपने आप को अशक्त पाता है। अच्छा करने के लिए अनेकों के सहयोग की आवश्यकता होती है और वो जो संरक्षण है वो गायत्री का पावन मंत्र हमारे जीवन में लाता है। महाभारत में कहानी आती है, विदुर ने दुर्योधन से पूछा कि एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे भाई युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है युधिष्ठिर वो तो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जाना भी धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना भी अधर्मम न च में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो गया। पता तो हर व्यक्ति को है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत इसलिए करता है क्योंकि वो पथ आसान नजर आता है। कठिन दिखते हुए भी यदि उसी पथ का पालन हमारी अंतरात्मा करने के लिए स्वीकार करती है तो वो धर्म का, अध्यात्म का पथ है और उस ओर चलने की प्रेरणा माँ गायत्री का पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। स्थिर चित्त शांत मन के साथ अपने को शांत करते हुए, शरीर मन भावनाओं को शांत करते हुए उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जिनके संरक्षण में माँ गायत्री के सामने हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए। गायत्री शक्तिपीठ गोंडा की ये पवित्र भूमि देव वृक्ष के सामने हम लोग उपस्थित हैं, भगवान महाकाल का प्रांगण है। तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज की अलौकिक वेला, आज से ठीक 50 दिन के बाद गायत्री परिवार विश्व मानवता के लिए एक अद्भुत अलौकिक सौभाग्य की त्रिवेणी का आगमन हो रहा है। वंदनीय माता जी की धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, ये तीनों धाराएं गंगा यमुना सरस्वती की तरह से आज से 50 दिनों के बाद हम लोगों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ऐसी सौभाग्य की वेला में आज जब हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो हम लोगों के साथ उपस्थित
उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश का संचालन कर रहे हैं आदरणीय परमानंद जी। यहाँ सबसे पहले उदय भाई साहब, यहाँ पर क्षेत्र के गणमान्य अतिथिगण, सभी गायत्री परिवार के सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, प्राण प्रचारक कौशल जी, यहाँ उपस्थित सभी हम लोग के भाई बहन और प्यारे बच्चे। मित्रों, आज एक बड़े ही दिव्य समय में हम लोगों को उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है और इस अवसर पर मुझको पुराणों की कथा स्मरण आती है। कथा मत्स्यावतार की है। कहते हैं कि जो मनु हुए वो तपस्या करने के लिए निकले और जब वो तपस्या करने के लिए निकले तो उनके कमंडल में कहीं से एक मछली आई। देखते देखते मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल छोटा पड़ा, तो उन्होंने लिया और उसको एक कुंड में छोड़ा। वो कुंड भी छोटा पड़ा तो उन्होंने उसको लिया और उसको सरोवर में छोड़ा। सरोवर भी छोटा पड़ा तो उन्होंने उठाया और सागर में छोड़ा। और देखते देखते जब सागर छोटा पड़ने लगा तो उन्होंने सिर झुका करके नमस्कार किया, उसको मत्स्यावतार कहकर के पुकारा और उसके अनुरूप अपने जीवन की व्यवस्था को बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, वो जो पुराणों की कहानी है वो हम लोगों के जीवन में भी घटी। आज से 99 वर्ष पहले आवलखेड़ा की छोटी सी पूजा की कोठरी में पूज्य गुरुदेव ने दीपक प्रज्वलित किया, गायत्री परिवार की पहली बीज का आरोपण किया। देखते देखते वो आवलखेड़ा का कमंडल छोटा पड़ने लगा तो गुरुदेव ने उसे लिया और महर्षि दुर्वासा के कुंड में गायत्री तपोभूमि में छोड़ा। गायत्री तपोभूमि भी छोटी पड़ने लगी तो गुरुदेव ने वहां से लिया और सप्त सरोवर शांतिवन में छोड़ा। और देखते देखते जब सप्त सरोवर भी छोटा पड़ने लगा तो गुरुदेव ने उसे लिया और विश्व मानवता के सागर में छोड़ दिया। और देखते देखते आज 15 करोड़ गायत्री परिजनों में 5000 से ज्यादा केंद्रों में 80 से ज्यादा देशों की शाखाओं में बदल गया। ये सौभाग्य कम संगठनों को प्राप्त हो पाता है कि वो दुनिया के हर भाषा में, हर प्रांत में, हर जगह पर, हर तरह के वर्ग में, हर तरह के वर्ण में आप दुनिया के किसी स्थान पर जाइए, आपको कोई न कोई गायत्री परिवार का जानने वाला किसी न किसी रूप में मिल जाता है। हिरोशिमा में मैं जाकर के खड़ा हुआ कुछ गुरुदेव का संदेश देने के लिए। हिरोशिमा में जैसे ही मंच से नीचे आकर के खड़ा हुआ तो देखा वहां पर 100 लोग खड़े और सब जोर जोर से नारे लगाने लग गए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अरे मैंने कहा आप लोग कहाँ से आए? हिरोशिमा में। तो बोले हम लोग फिजी से चल के आए और यहाँ पर हम हिरोशिमा घूमने आए थे। हमने देखा उससे पहले कभी कभी ठहर कर पीछे घूम करके देख लेना अनिवार्य है कि इस यात्रा को शुरू करने के पीछे गुरुदेव के हृदय का भाव क्या था। वो हम में से प्रत्येक से चाहते क्या थे? आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर, आप लोग अपनी प्रतिभा, आप लोग अपना श्रम निकाल कर, आप लोग अपना मनोयोग, आप लोग अपनी साधना निकाल करके यहाँ बैठे। कोई व्यक्ति यहाँ पर इसलिए आकर के नहीं बैठा क्योंकि उसको बैठने के लिए कहा गया है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसके हृदय में कहीं पुकार है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो अकेले में हमें अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमसे चाहते क्या, वो भाव क्या था, उनके अंदर का प्रश्न क्या था, उनके अंदर का संकल्प क्या था, उनके अंदर की सोच क्या है। हर व्यक्ति से वो क्या चाहते थे कि उसके जीवन में उसको अवतरित करने की आवश्यकता है। क्या भूमि चाहते थे? भूमि नहीं चाहते। आप जरा सोच करके देखिए कि आज इतने सारे गायत्री परिवार के केंद्र दुनिया के कोने कोने के अंदर विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर गायत्री परिवार का केंद्र हो। हर जगह पर, हर स्थान पर यदि बनाने का होता तो जिस दिन गुरुदेव की साधना पूरी हुई उस दिन बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा ने वापस लेकर के जा। पर एक बार बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है बेटा तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर। उनसे मिले और मिलने के बाद उनको ये अनुभूति हो कि आज भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, यही हो गए। उनको देखे और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है। उनको देखे और उनको लगे उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है।
उनको देखे और उनको लगे उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। वैसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया, न पैसे के लिए बनाया न इमारतों के लिए बनाया। पैसे के लिए बनाना होता, जब पहली बार प्रज्ञा पे बनी तो जो वैद्य थे वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से जाकर के बोले कि गुरुदेव इसका दाम कितना रखें। गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा कि गुरुदेव इसका दाम कितना रखें, गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो गुरुदेव ने हाथ पकड़ा लिया। बोले बेटा शांति कुंज आया तो पढ़ने में भूल तो नहीं हुई। बोले बेटा हम लोगों ने आश्रम शुरू किया है, दुकान नहीं खोली। बोले तो 1000 रुपये का नुकसान लेकर गया और 1000 अच्छे जो उद्देश्य है वो ये। आज भी आप शांति कुंज के अंदर जाइए, 250 एकड़ में फैला हुआ आश्रम, 25,000 लोग रह सकते हैं। 71 से चला हुआ आश्रम आज 55वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। आज तक किसी से रहने का पैसा लिया नहीं गया। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि कभी लिया नहीं जाएगा। उसको कोई व्यतिरेक करने वाला नहीं, वो हमारा नहीं, वो हर व्यक्ति का है, भारत के हर इंसान का, दुनिया के हर व्यक्ति का। गुरुदेव के शांति को मानवता के लिए है और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग वहाँ खड़े हो पा रहे हैं। तो हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि फिर उस गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे का कारण था दोस्तों, मनुष्य का भावनात्मक नवनीकरण। बाहर से व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता नहीं। बाहर से तो मैं मोबाइल सेट करके घूम रहा हूँ, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देगा तो उसमें से आवाज आनी बंद हो जाएगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा, व्यक्ति को ठहरना पड़ेगा। अंदर का जो सिम कार्ड है वो मूल्य का है। अंदर जो हम अपने चित्त पर जिस सिम को लेकर के बैठे हैं, जहाँ से हमारे कर्म निकल करके आते हैं कि वो शुभ होते हैं, वो प्रकाश करते हैं, उनके अंदर पवित्रता आती है, तो व्यक्ति कहीं पर भी है वो समाज के लिए उदाहरण बनकर के प्रस्तुत होता है। दूध वही है, सांप के मुंह में लगा दो तो जहर बन जाता है, ऋषि के हाथ में दे दो तो प्रसाद बन जाता है। वही चीज यदि शुद्ध व्यक्ति के हाथ में जाए, व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व के हाथ में जाए, तो फिर वो समाज के लिए कल्याण का हेतु और साधन बनती है। वही धन यदि अच्छे व्यक्तियों के पास जाता है तो समाज के उपयोग के लिए, समाज के सम्यक आगे विकास के लिए आधार बनता है। और वही धन गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए, वही सत्ता दुर्योधन के हाथ में जाती है तो निकलने के लिए बुलाती है। वही सत्ता भगवान राम के पास आती है तो पैर पकड़ करके प्रार्थना करती है कि आप मत जाइएगा, आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। सत्ता वही यदि शुभ हाथों में जाती है तो वो दूसरे के कल्याण का हेतु आधार बनती है। गायत्री परिवार की होने की उपस्थिति का कारण अच्छे व्यक्तित्वों को पैदा करना। आज समाज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अच्छे इंसान निकल करके आते हैं, भावनाएं शुभ हो, चिंतन शुभ हो, समाज के लिए कुछ करने की पुकार हो, सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, राष्ट्र के लिए हृदय में कहीं न कहीं कोई संकल्प जन्म लेता हो, तो व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी है वो न जाने कितने लोगों के लिए एक अच्छे उद्देश्य को देने का आधार और कारण बन जाता है। चंगेज का भारत आए और उनको देख करके हर व्यक्ति डरता था, संत नहीं डरते। चंगेज का बड़ा गुस्सा आया, उसने संतों को बुलाया, एक तरफ बेगुनाहों को बुलाया, बेगुनाहों की गर्दन पे तलवार रख दी। बोले मैं इनको मारूंगा। संत बोले क्यों मारोगे? बोले कि मैं डराना चाहता हूँ, तुम लोग डरते नहीं हो। बोले हम किसी से डरते नहीं है संत। बोले तुमसे क्यों डरेंगे? बोले तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खान। तुम्हें पता है मेरी कीमत कितनी है? बोले हाँ पता है। कितनी है? बोले 50 रुपये। चंगेज खान को बड़ा गुस्सा आया, बोले 50 रुपये का तो कुर्ता पहना है। संत बोले भैया कुर्ते की कीमत बता रहे हैं, तेरी कोई कीमत नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि प्रकाश से भर जाए तो कबीर कहाँ पहुँचते हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकाश से भर जाए तो रैदास कहाँ पहुँचते हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि प्रकाश से भर जाए तो तुकाराम, एकनाथ, एक से एक पढ़ करके महान व्यक्तित्व समाज को दिशा और प्रेरणा देते नजर आते हैं। छत्रपति शिवाजी समझ गुरु रामदास के साथ जा रहे थे। एक जगह पर बाढ़ का पानी आया, गुरु आगे चलते हैं, शिष्य पीछे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु के हाथ पकड़ लिए, बोले आप रुकना, मैं आगे जाता हूँ। समर्थ गुरु बोले नहीं मैं आगे जाऊँगा। बोले नहीं आप रुकिए मैं जाता हूँ। बोले अच्छा ठीक। गए, नदी में उतरे और आने के बाद बोले आप चल सकते हैं। तो गुरु बोले कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी बेटा। बोले गुरुदेव
यदि मैं डूब जाता तो आप 10 शिवाजी तैयार थे, आप डूब जाते तो 10 शिवाजी मिलकर के एक समुद्र को जाते। जो कीमत है वो व्यक्तित्व की है। आज यहाँ पर हम लोग और कुछ मानते नहीं आए, व्यक्तित्व मिलते हैं। एक व्यक्तित्व खड़ा होता है वो समाज के लिए प्रेरित करता है, एक अच्छा इंसान खड़ा होता है वो समाज के लिए प्रेरित करता है। कहीं एक जगह पर बीज लगता है तो न जाने कितनों के लिए वो आश्रय देता है, फल देता है, फूल देता है, उनके रहने का, उनके ठौर का ठिकाना बनता है। मैं कहूँगा दोस्तों, आज के दिन हम लोग इसी एकमात्र प्रार्थना को यहाँ से लेकर के जाएं कि हमारे मध्य से अच्छे व्यक्तित्व निकल करके आए। हवा, पानी, जमीन, आसमान, गुरु और भगवान एक ही चीज को पुकार रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आज का दिन और आने वाला वर्ष एक ही पुकार को लेकर के आया। ईश्वर करे कि आप लोगों के माध्यम से वो पुकार सफल हो सके, सार्थक हो सके। आप लोगों के मध्य में वैसे रुकने भर का था, बोलने का नहीं था, और आप लोगों के प्रेम ने बुलवाने की कार्यक्रम है जो साधना के माध्यम से अपने जीवन को, समाज को गढ़ रहे हैं। बहुत कम जगहों पर आपको युवा प्रतिनिधि ऐसे देखने को मिलते हैं जो खुद तीसरे महापुरुष शरण को कर रहे हों तो दूसरों के लिए वो अपने आप प्रेरणा का आधार बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इसी तरह की व्यक्तित्व आप लोगों के मध्य से एक नहीं हजारों निकले, और हजारों निकले तो हजारों जगहों पर उजाला पहुंचाने का आधार, माध्यम, कारण बने। इन बच्चों ने भी इस बात को अपने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद।